नाटो और भारत पर बड़ी खबर। नाटो ने भारत को धमकी दी है। रूस को लेकर ये धमकी दी गई, तेल खरीदने पर भी ये धमकी दी गई है। तो आपको बता दें कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। नाटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नाटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है। दूसरे तरफ रशिया का भी जवाब आ गया है। उन्होंने एससीओ कार्ड खेलते हुए बड़े क्लियरली कह दिया कि देखिए तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है, तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। तो क्या हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। और वहीं जिनके भरोसे यहां नेटो उछल रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, नेटो का अस्तित्व तो आप जानते ही हैं, खत्म होने के बराबर है। एकमात्र चीज है जो इनको जोड़े रखी है वो है यूएसए। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने अमेरिकी संसद में सांसदों से मुलाकात के दौरान भारत, चीन और ब्राजील को ये धमकी दी है, चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जारी रखते हैं तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। रूटे ने सुझाव दिया कि इन देशों के नेताओं को पुतिन से फोन पर बात करनी चाहिए और साथ ही उन्हें यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए राजी भी करनी चाहिए। तो ये रूटे की तरफ से कहा गया है और सीधी धमकी भी कह सकते हैं आप। जो नेटो है ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और अब कैसे लड़े, तो इसके लिए एक तरीका क्या है कि वो दुनिया को 2 ब्लॉक में डिवाइड करना चाह रहा है, जिसमें एक तरफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये सब है, और दूसरे तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से वो दुनिया को यदि 2 ब्लॉक्स में तोड़ के रखेंगे तो आज भी पश्चिमी मस्तिष्क में एक डर बना रहेगा कि दुनिया हमारे ऊपर, हमारे वैल्यूज के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर बाहर से हमला हो सकता है। इसीलिए नेटो की आज भी जरूरत है, वरना सच्चाई तो ये है नेटो की तो 1991 के बाद ही जरूरत खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सारी दुकानें उसी पर चल रही है, मत भूलिए बिजनेस से बड़ी और कोई आइडियोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी पर। नाटो ने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि रशिया से ट्रेड करना बंद करो, रशिया से तेल खरीदना बंद करो, नहीं तो 100% टैरिफ लगा देंगे। एक्चुअली ये नाटो नहीं, अमेरिका बोल रहा है। नाटो से ये धमकी आने के बाद मोदी जी ने भी अपना पलटवार कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, फिर जानते हैं मोदी जी का पलटवार। आइए देखते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि नाटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नाटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नाटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नाटो क्या कर रहा है, नाटो कर रहा है भारत की इकॉनमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नाटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा, क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज़ देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नाटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है, भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है
हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं, इसके ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेच रहे हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। तो रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप अपनी हार आप खुद मान लो, यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारी तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की, वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमारे यहां पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ। इसीलिए नेटो फ्यूरियस है। ऊपर से डीडॉलराइजेशन और भी ज्यादा तेज हो गई। अब मैसेज क्या दे रहे हैं हमें? स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, अदरवाइज आपको मैसिव पेनल्टीज आपको भरनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सारे के बीच में हमने भी एक बोल्ड मूव कर दिया। जो हमारी नेशनल टीम है वो यूके के टूर पे है। किंग चार्ल्स, किंग वैसे बोलते हैं अपने आप को, वो मिलने गए हमारी टीम को।